Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। न्यूड वीडियो कॉलिंग व गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि लाभ का झांसा देकर कर रहे थे ठगी। सभी गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस ने भेजा जेल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग। सायरन की आवाज सुन इलाके में मची अफरा तफरी। मुहर्रम पर्व की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। अनुमंडल व थाना स्तर पर बैठक कर बनाई रणनीति। सदर विधायक ने भी मुस्लिम इलाकों का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। मालिनिदा राजा सिन्हा बिशनपुर मौजा में 150 एकड़ जमीन लूट का करेंगे पर्दाफाश। सरकारी जमीन होने का किया दावा। गिरिडीह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। गिरिडीह एसपी को सूचना मिली कि गिरिडीह के बगोदर एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आलोक पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के सहयोग से छापेमारी करते हुए 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया कि विविध ऐप के माध्यम से लड़की से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लिंक भेजते थे और पैसा ठगी करते थे। वहीं गर्भवती महिलाओं के मोबाइल पर कॉल कर उन्हें मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इतना ही नहीं, लोगों को कॉल कर खुद को राशन कार्ड विभाग का स्टाफ बताते और उनसे एयरटेल पेमेंट ऐप का OTP मांगकर साइबर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार सभी 6 अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से तैयारी की जा रही है। मुहर्रम को देखते हुए अनुमंडल स्तर से लेकर थाना स्तर तक शांति समिति के साथ बैठक कर प्रशासनिक अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। गुरुवार को डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद परवेज आलम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सख्त निर्देशित किया कि नया नागरिक सुरक्षा संहिता कानून के तहत जुलूस में धारदार हथियार लाना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जुलूस में डीजे पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं सभी अखाड़ा समिति अपने अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर ही निकलेंगे। किसी भी परिस्थिति में नया मार्ग को जुलूस भ्रमण हेतु नहीं प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने सभी अखाड़ा समितियों को अपने स्तर से वॉलंटियर नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन कोई भी उपद्रवी किसी तरह का वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। बैठक में डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पीरटार अंचल अधिकारी, डुमरी थाना प्रभारी, पीरटार थाना प्रभारी, नीमिया घाट थाना प्रभारी समेत अनुमंडल स्तरीय शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। एक सिर्फ जो पूरी साल का साथ माहौल है, हजारीबाग और गिरिडीह के साथ उसको निष्पादन करने की जरूरत है। तो एक आदमी को सब बुद्धि मिली
पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि काम का मामला और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इस तरह के कुछ नाम से वो आ गया है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी बढ़ा दी गई है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा, प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा उसमें इस्तेमाल है। अगर किसी भी तरह का कोई भी मामला सामने आता है और अगर आपको लगता है कि पहले तो हो जाता था कि एसपी साहब से बात कर लिए, एसडीपीओ साहब से बात कर लिए, एसडीएम साहब से बात कर लिए, चीजों को मैनेज कर लिया गया, अब वो चीज नहीं है। अब ये सारा चीजों का वीडियो रिकॉर्डिंग होना है, सभी चीजों का जो है कि ऑडियो वीडियो क्लिप बनना है। जब ऑडियो वीडियो क्लिप और टेक्नोलॉजी के बात जब सामने आती है तो ये बात आप ध्यान रखें कि किसी को भी बचा पाना या पक्षपात की भावना रखना वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जो ये मुहर्रम का त्यौहार है इसको बहुत अच्छे से मनाएं। देखिए, मुहर्रम को लेकर के जो अभी बैठक हुई है शांति समिति की, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोगों को ये त्यौहार को आपसी समरसता के साथ मनाने का निर्देशित किया गया है। प्लस इसमें जो भी बड़े हथियार को लोग लहराता है, अगर वो ऐसी बात सामने आती है तो जो नया कानून अभी आया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उन लोगों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि ये आपसी जो है समझौते का, आपसी जो है मतलब समरसता का, सामाजिक समरसता का ये जो त्यौहार है इसको सभी लोग मिलकर शांतिपूर्वक मनाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। की बैठक हुई, क्या निर्देश दिया गया है? आज मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की अनुमंडल स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कि सभी पंचायतों से ये पूछा गया कि कहीं पे अगर कोई इशू है तो आप बताएं। कुछ मामले आए हैं हमारे संज्ञान में, जिसका कि हम लोग समय रहते उसका निराकरण कर लेंगे। बाकी हमारे यहाँ पे मुहर्रम पर्व जो है वो दोनों कम्युनिटी के द्वारा शांतिपूर्ण सौहार्द माहौल में मनाया जाता है और किसी तरह की कोई बात नहीं है और ऐसा ही लोगों के द्वारा कमिट भी किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर पर्व त्यौहार की तरह इस बार मुहर्रम का पर्व भी बहुत ही शांतिपूर्व और अच्छे सौहार्द माहौल में यहाँ मनाया जाएगा। मुहर्रम पर्व को लेकर गुरुवार को नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्फूते ने किया। मौके पर सदर अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम के साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में शहर में यातायात, बिजली, पानी और अन्य समस्याओं का जिक्र किया गया। मौके पर कहा गया कि मुहर्रम के पहले सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। बताया गया कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का त्यौहार मनाने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। कहा कि माहौल खराब करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस कठोरता से कार्रवाई करेगी। पूरे समाज के लोगों ने किसी के धर्म रास्ता किस तरह त्यौहार को आप अमल में ला रहे हैं। हमारे संचालन महोदय ने मेरी तारीफ थोड़ा ज्यादा कर दिया। प्रशासन क्यों बुलाती है हम लोग को शांति समिति में? मकसद हमारा शांति और रामनवमी हो या दुर्गा पूजा हो। क्या किए ये जानकारी प्रशासन को देना ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। मैं एक सीधी बात करना चाहता हूँ, तो वहां मनाया जाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुहर्रम आस्था का सवाल है, धर्म का। किसी के धर्म को के आस्था पे ठेस लगे। गिरिडीह प्रशासन ने एकदम मंच का गठन किया। के कच्चे प्रदेश है, क्यों नहीं हम लोग वहां जमा होकर कोई फर्क नहीं है। ये सोचने की फर्क है, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार मुहर्रम की तैयारी शुरू हो गई है। मुस्लिम समाज के लोग इबादत के साथ मुहर्रम पर्व को मनाने में जुटे हुए हैं। मुहर्रम में खास तौर पर
जगह जगह पर अखाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसे देखते हुए गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू अखाड़ा स्थल की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को निकले। विधायक ने इस दौरान शहरी क्षेत्र के बरवाडी, भंडारीडीह, मोहनपुर, बिशनपुर, पचम्बा आदि इलाकों का दौरा किया और स्थानीय कमेटियों से मुलाकात कर मुहर्रम पर्व के 10वीं तिथि को होने वाले अखाड़ा कार्यक्रम को लेकर जारी तैयारी की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न करवाने के लिए पूरा प्रशासन अमला जुटा हुआ है। कहीं भी किसी तरह की जरूरत रहने पर उनके द्वारा मदद भी किया जाएगा। उन्होंने सभी इलाकों में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी समस्या आदि की जानकारी ली और तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। विधायक के साथ उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको भी मौजूद थे। लाइट बंद आज से कल तक में इसको लाइट चेंज करेगा, फिर चेंज करेगा। मुहर्रम की तैयारियों के सिलसिले में हम लोग पूरे शहर के तमाम अखाड़ा और इमामबाड़ा का हम लोगों ने भ्रमण किया। साफ़ सफाई, लाइट, बत्ती और तमाम तरह की चीज़ों की जो ज़रूरत थी वो समझते हुए साथ चल रहे पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हमें उम्मीद है कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं इनका समाधान करते हुए मुहर्रम के त्यौहार में इस बार बेहतर तरीके की व्यवस्था रहेगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एलईच स्टील फैक्ट्री में गुरुवार को अचानक धुआं का गुब्बार उठता देख आसपास में रहने वाले लोग भयभीत हो गए। कुछ ही क्षणों में फैक्ट्री के अंदर धुआं का गुब्बार के साथ आग की लपटें भी बाहर निकलने लगी और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। इसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर फैक्ट्री से इस तरह का धुआं का गुब्बार क्यों निकल रहा है। उसके बाद फैक्ट्री से निकलने वाले आग की लपटों ने भी उन्हें डरा दिया। कुछ क्षण के बाद लोगों को पता चला कि फैक्ट्री के अंदर लगे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इलाके में दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से सायरन की आवाज इलाके में गूंज रहा है। किसी अनहोनी से डरे सहमे लोग सब जानने के बाद शांत हुए। हालांकि आग लगने से फैक्ट्री के अंदर किसी तरह के जानमाल का नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल के लोगों ने फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा मानक को लेकर सवाल खड़ा किए हैं। लोगों ने कहा कि फैक्ट्री के अंदर फायर सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे आए दिन इलाके में होते रहते हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग को समय समय पर जांच करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना न हो रहे। नखर मना कर दिया गाल के गिरेगा सीटवा पे।
मोटर टोटर तो सब खाक हो गया, ना कोई फायर ब्रिगेड। अलाइड फैक्ट्री में आग लगी की घटना हुई, उसकी सूचना मुझे मिली। मैं कहीं बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं पहले फैक्ट्री गया और तमाम मामलों को समझा, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और आग को बुझवाया। लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि तमाम फैक्ट्रियों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जो भी लेबर वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि फैक्ट्री प्रबंधक को उसका पूरा नाम नहीं पता होगा, उसका एड्रेस पता नहीं होगा, ना किसी का आई कार्ड है, ना किसी के पास जूता है, ना किसी के पास टोपी है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये लोग मजदूर के रूप में उनसे मजदूरी करवाते हैं, उसको जो मिनिमम वेज उनका बनता है उसका आधा रकम देते हैं और देकर उनको बेवकूफ़ की तरह उनसे काम करवाते हैं। और हम समझते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये आज का नहीं है, बहुत पूर्व से है। और इसमें मुख्य रूप से जो इस संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनकी भी भूमिका है, क्योंकि वो सिर्फ आते हैं और अपना साठ गांठ करके चले जाते हैं। तो उनको भी ये फिक्र होनी चाहिए कि आपको जो विभाग सौंपा गया उस विभाग की जिम्मेवारी आप स्वीकार करें और तमाम फैक्ट्रियों को सुरक्षा मानकों के साथ चलाने का निर्देश दें। हम समझते हैं निर्देश अगर मिले तमाम फैक्ट्रियों को तो इस तरह के घटनाओं में हम समझते हैं कि आने वाले समय में रोकथाम होगी। और ये निश्चित है कि जो भी इस क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ चल रही है 50% लोग गलत काम कर रहे हैं। और प्रदूषण का जो मामला है, लोग प्रदूषण से पीड़ित हैं, इस क्षेत्र में पीड़ित हैं। CSR के तहत जो प्रावधान है, आप बताइए कि कहाँ यहाँ स्कूल है, कहाँ हेल्थ का व्यवस्था मिल रहा है, कहाँ शिक्षा का व्यवस्था मिल रहा है, कहाँ लोगों को बिजली का व्यवस्था मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बस विभाग के तरफ से आते हैं वो लोग, अपना काम करके चले जाते हैं, बाकी आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं। आम जनता 24 घंटा धूल फाँक रही है और लोग यहाँ प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको यहाँ से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, या तो फैक्ट्री वालों के खिलाफ खड़ा होकर विरोध करना पड़ेगा। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने सदर अंचल के बिसुनपुर मौजा में 150 एकड़ सरकारी गैर मजरूआ जमीन की लूट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 649 और 663 का कुल रकबा 150 एकड़ है, जो सरकारी गैर मजरूआ जमीन है, जिस पर बड़ी पैमाने पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और संबंधित अंचल अधिकारी और उनका विभाग पूरे मामले पर मौन बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक की यह सबसे बड़ी लूट है, जिसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिसुनपुर मौजा में 150 एकड़ सरकारी गैर मजरूआ जमीन लूट में बड़े बड़े सफेदपोश लोग शामिल हैं और सभी का वह पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीन की हो रही इस लूट में अंचल के लोग भी शामिल हैं और उनके खिलाफ भी हल्ला बोला जाएगा। यहाँ GM प्लॉट है। GM प्लॉट मतलब ये होता है सरकार की जमीन होती है, जब मन करे तो वो ले सकती है, ठीक है। उसका देखिएगा खाता नंबर 34 और प्लॉट नंबर जो है 649 और 563, लगभग 150 एकड़ का आसपास में है। यहाँ पे ज़मीन जंगल ये सब था, काट दिया गया। तो हमको लगता है कि आप पूरे गिरिडीह की अगर हम स्कैन करना शुरू कर दिए तो लगा कि यहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन की लूट हुई है और भू माफियों का डायरेक्ट जो संबंध रहा है वो अंचल से रहा है। बिना अंचल का कोई काम नहीं होता है और अंचल का जब रहता है तो देखिए लोगों को तो जानकारी है नहीं कि थाना का क्या काम करना है। थाना तो लाइन ऑर्डर को संभालने के लिए है, आपका SDM जो है वहाँ से निर्देशित होते हैं, SP से निर्देशित होते हैं। लेकिन यहाँ पे यह भी देखा जाता है कि कोई भी मामला हो ज़मीन का, बिना मारपीट का दोनों पक्ष को थाना बुला लिया जाता है। थाना में 1 डेट 2 डेट 3 डेट, अरे भाई वो तो अंचल अधिकारी का काम है, आप तुरंत भेज दीजिए वहाँ पे। हमको लगता है कि पूरे गिरिडीह में ये स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है और भाकपा माले जो है ये बहुत बड़ा चीज़ है। जन आंदोलन तो है ही, हर लोगों की जो लूट हो रही है, माने सोचिए जो छोटा छोटा ज़मीन है, किसी का टुकड़ा है, वहाँ पे मात्र आप 10,000 20,000 में लेते हैं कि ये GM प्लॉट है, सेल नहीं होगा, रजिस्ट्री रुका हुआ है। सरकार का भी गलत नीति रहता है।
अचानक हल्ला करते कि हम रजिस्ट्री कराएंगे, अचानक है कि हम रोक देंगे। तो एक तरह से आम जनता को पेरने का है। देखिए अमीर लोग जो है 10% पूरे भारत में, वो तो नचा रहे हैं जनता को, और जो 90% वोटर हैं वो नाच रहे हैं, और उसको जाति पार्टी आदि के नाम पर उसको लुटाया जाए। देखिए यहाँ पे 150 एकड़ जमीन, हम लोग कल गए थे वहाँ पे लगभग 100 एकड़ जमीन। तो 100 एकड़ 150 एकड़ आम लोगों का जमीन है, किसी खास लोगों का नहीं है। और अब खास लोग भूमाफिया के नाम से जाने लगे हैं, और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम स्कॉर्पियो, और ये वो यूज करने लगे हैं उसी पैसा से जो 10 साल पहले जिनके पास पैसा नहीं था, आज यहाँ पे बेच बाज के बर्बाद कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करें कि आप बिजनेस नहीं करिए, लेकिन बिजनेस करते करते आप ऐसा नहीं कि सीओडी के जैसा आप देखते होंगे ध्रुव संथालिया, वहाँ पे 2 एकड़ गैरमजरुआ जमीन, इधर कॉलर खड़ा के घूमते हैं और इधर पूरा लूट लेते हैं। हम सबको एक से एक, जितना हम पूरा चाहते हैं कि जन आंदोलन खड़ा करके पूरा अंचल जो अधिकारी हैं अंचल का जो है वहाँ पे घेरे और इस पर बात करें, और वहाँ बैठा के कैंप लगा दे, और कैंप लगा के पूछे कि किसका जमीन लूटा गया। 5 दिन कैंप में सब क्लियर हो जाए। सदर अस्पताल के चैताडी परिसर में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे व विशिष्ट अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा शरीक हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने आम लोगों से कहा कि तेज गति से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, चिंता का विषय है। जनसंख्या को रोकने के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। साथ ही सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चियों की शादी 21 से कम उम्र में नहीं करनी चाहिए, वही बच्चों में 3 साल का अंतर होना जरूरी है। इस दौरान जिला के सभी प्रखंड के एएनएम कर्मी को बंध्याकरण अभियान के दौरान अच्छा काम करने को लेकर सॉल और मोमेंटम व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर रेखा झा, डीपीएम प्रमीला कुमारी के साथ तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद थे। आज हम परिवार स्वास्थ्य मेला पूजा करके हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फैन ऑन कर दें। टीटीओ मैडम को बुके दे करके स्वागत करें। नीला कुमारी एने वाटका, लेफ्ट राइटिंग रीता कुमारी, हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आए हैं उनको बुके दे करके स्वागत करें। स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गायेशु स्वागतम स्वागतम सासों की सरगम गायेशु स्वागतम के रिप्रेजेंटेटिव शिवम क्लिनिक, उन्होंने हमारे फूलों से हम राह सजाए, शुभ घड़ी आई सुमंगलम भाग्य है आज हमारे, आमंत्रित जो आप पधारे, धन्य भाग्य है आज हमारे। की माला गूंथे, हृदय कमल के फूल खिलाए, प्रेम रंग रंगोली स्वागतम शुभ स्वागतम गाए शुभ स्वागतम। मनोदियन की माला गोली सजाए, मुझ चंद्रमाए प्रमोहितम 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 सासों की सरगम गाए शुभ स्वागतम सासों की सरगम। मनाया जाने वाला कार्यक्रम है
इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसटीटी, बीटीटी, हमारे डॉक्टर, एमओआईसी, सैया साथी, सैया और अन्य स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम स्टूडेंट, सभी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जैसे आप देखे होंगे कि जनसंख्या का जिस तरह से बढ़ रहा था, जनसंख्या जिस तरह से एक विस्फोट की तरह ये दिख रहा था और इसी को नियंत्रित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। ये पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों के जीवन शैली में सुधार कर सकें, हम उसके स्वास्थ्य में सुधार कर सकें, हम उसे उचित शिक्षा, उपयुक्त शिक्षा दे सकें और भी जो अन्य उपलब्ध संसाधन है उसे हम मुहैया करा सकें, क्योंकि संसाधन हमारे सीमित हैं और इस तरह से जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या के वृद्धि से उस संसाधनों पर हम निश्चित रूप से जो भार पड़ेगा वो एक कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ वो जो आप देख रहे हैं, कभी इस तरह की स्थिति आती है, कभी लैंडस्लाइड। शहरी क्षेत्र के बरगंडा में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में गुरुवार को आरोग्य भारती की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव तथा झारखंड के पूर्व प्रांत प्रचारक डॉक्टर अशोक वासनेर उपस्थित हुए। सर्वप्रथम धन्वंतरी जी के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने मुख्य अतिथि को श्रीफल एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आरोग्य भारती के सचिव राजेश कुमार दास ने कुछ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य का शरीर सबसे अनमोल धन है। हम सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है तथा समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के प्रचार की जरूरत है। अध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने सभी को स्वास्थ्य के प्रति खास ख्याल रखने की बात कही। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कृष्ण दास, सचिन कुमार, रामेश्वर राम, वेद प्रकाश, अजित कुमार एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हमारे बीच पधारे हैं, आने में तो सब विलम्ब हुआ है, लेकिन हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हुए दीप प्रज्वलित हुआ। जो आप संचालन करिए नमस्ते। आज हर्ष की बात है, हम लोग के बीच हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव नहीं आ रहा क्या? नहीं, सेट कर आज हमारे बीच पधारे हैं, आने में तो सब विलम्ब हुआ है, लेकिन हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हुए दीप प्रज्वलित हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पर्ल्स का पदस्थापना समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर की। समारोह में 3 नए मेंबर्स इंडिकेट किए गए। समारोह के दौरान एक स्कूल जाने वाली बच्ची को साइकिल भी दिया गया। क्लब की नए प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम, सेक्रेटरी समृद्धि सुमन, ट्रेजर साक्षी प्रिया, ISO शिवानी कुमारी, वाइस अध्यक्ष सिमरन वाधवा और एडिटर आयुषी मिश्रा बनी। प्रेसिडेंट को कॉलर पहनाकर
पीडीसी पूनम प्रकाश ने बधाई दी। कार्यक्रम में सभी उपस्थित मेहमानों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रोटरी कपल के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ गौरीसरिया, डॉक्टर प्रदीप सहाय, पूनम प्रकाश, स्मृति आनंद, आरती वर्मा, डॉक्टर अंकिता सहाय, तनुजा भूषण, रीता सहाय, सुनीता वर्णवाल, ऋतुलाला, रुमाना अजमत, संयुक्ता सहाय, सृष्टि सिन्हा, प्रीति भास्कर समेत सभी मेंबर्स मौजूद थे। प्रिया है, मैं ITWC पोस्ट गिरिडीह की ट्रेजरर हूँ। आज हम लोग का इंस्टॉलेशन सेरेमनी था जिसमें कि चीफ गेस्ट डॉक्टर पुष्पा सिन्हा मैम थी। हम लोग में इसमें और भी लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे कि रोटरी क्लब मेंबर्स के प्रेसिडेंट और रोटरी कपल्स के प्रेसिडेंट और हम लोग के इनोवेटिव क्लब सनसाइन के मेंबर्स लोगों ने भी भाग लिया और उत्साह दिया हम लोगों को कि हम लोग आने वाले साल में और अच्छे से काम कर सकें। हम लोग का एसोसिएशन प्रेसिडेंट गोल है सेलिब्रेट। हम लोगों ने एनवायरनमेंट और सर्वाइकल कैंसर पे बहुत ज़्यादा काम करने का और इन लोगों को जागरूक करने का प्रण लिया है। और आज हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें कि साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी स्पॉन्सर तनुजा भूषण मैम थी, जो ज़रूरतमंद लड़की थी जिसको स्कूल जाने में दिक्कत होता था, तो उन लोगों को हम लोगों ने साइकिल दी। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। गिरिडीह सदर अस्पताल से निकाली गई इस जागरूकता रैली को सिविल सर्जन SP मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण कर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया। रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों से कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाली समय में विकराल रूप लेने वाली है। अभी से ही इस पर अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इसके बुरे परिणाम होंगे। इसलिए सभी लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ज्यादा ख्याल करें और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। रैली में NM सहिया समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। हम ले लिए। जीवन को खुशहाल बनाओ, परिवार नियोजन को अपनाओ, जीवन में खुशहाल बनाओ।